ओके सो अब बात आती है ऑयल एंड गैस सेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हमारा रिलायंस आता है, और रिलायंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा जो है हमारा जो निफ्टी है उसको जो है ऑलमोस्ट वो कहीं ना कहीं फॉलो करती है या फिर उसको ड्राइव करवाती है हमारा रिलायंस, राइट। तो अगर चार्ट देखोगे तो ये डेफिनेटली हमने पहले एनालिसिस कर लिया, ऑयल एंड गैस एक रेजिस्टेंस पे है और हमारा जो रिलायंस है वो रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है। तो अगर रिलायंस इसके ऊपर निकला, मतलब ये जो लास्ट हाई है मार्केट का, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो लास्ट हाई है इसके ऊपर निकला और ये भी अगर इसको ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट ये सप्लाई जोन तक तो आएगा ही आएगा, और ये सप्लाई जोन टूटने के भी चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। अगर 2400 का लेवल भी टूट गया तो फिर यहाँ पे बड़ी मोमेंटम के साथ जो है हमारा रिलायंस जो है ऊपर जा सकता है। लेकिन रिलायंस का चार्ट सिमिलर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है हमें। रिलायंस का चार्ट काफी डिफरेंट है, ये एक काफी अच्छा डाउन ट्रेंड में था और ये डाउन आके रुक गया था एक जगह पे, है ना। तो रिलायंस को हम रखेंगे क्योंकि एज अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट पे एक बिल्डअप भी बन रहा है, राइट। तो बिल्डअप के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, और इट्स अ, अगर आप मैं ध्यान से देखूँ तो इट्स अ पोस्ट प्लस प्री दोनों एक साथ हो रहा है ये चीज, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए बन जाता है। रिलायंस का जो है ये स्टॉक है, इसमें काफी बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है और ये कहीं ना कहीं जो है हमारे निफ्टी को एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा ऑयल एंड गैस है, ऑयल एंड गैस के अंदर रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे चुका है, एट सपोर्ट पे है। तो अभी दो चीज हो सकती है, सपोर्ट पे है, सपोर्ट ले सकती है और सपोर्ट से जो है सपोर्ट को फिर से ब्रेक करके रेजिस्टेंस बना सकती है। दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है, तो आने वाले दिनों में दिखा जाएगा, मतलब एक दो दिन के अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि रिलायंस करना क्या चाहती है। यहाँ से नीचे गिरेगी तो कहीं काफी नीचे गिर सकती है, और ये भी अगर नीचे गिरेगी यहाँ से तो काफी नीचे गिर सकती है। उसके बाद क्या आता है रिलायंस के बाद, रिलायंस के बाद आता है हमारा ओएनजीसी, करेक्ट। तो हम ओएनजीसी को देख लेंगे। तो ओएनजीसी को अगर हम देखें तो क्या सिमिलर चार्ट है, बिल्कुल भी सिमिलर चार्ट नहीं है। ओएनजीसी इज इन गुड अप ट्रेंड। सो बोलना गलत नहीं होगा कि अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो ओएनजीसी काफी ऊपर तक जा सकता है क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस पे है, तो इसको हम ओवर परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। तो जो हमारा ओएनजीसी है ओवर परफॉर्मेंस कर रहे हैं बट एट रेजिस्टेंस है। तो अगर इस स्टॉक में पर्टिकुलर सेक्टर में ब्रेकआउट आती है पर्टिकुलर सेक्टर में, तो ओएनजीसी वुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन रिलायंस। रिलायंस भी एक अच्छी प्रायोरिटी है लेकिन ओएनजीसी भी डेफिनेटली एक अच्छी प्रायोरिटी हमारे लिए रहेगी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ओएनजीसी के बाद आता है आईओसी, करेक्ट। तो आईओसी को वो देख लेंगे। तो ये रहा आईओसी। तो आईओसी को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, आईओसी के अंदर भी एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवरऑल जो है ये अपने आप को एक जगह पे रोक रहा है और ये अपने सपोर्ट पे है, ये अपने रेजिस्टेंस पे है। तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो आईओसी जो है बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब आईओसी एट सपोर्ट पे है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है अदानी टोटल गैस। तो अदानी टोटल गैस को भी हम देख लेंगे, एक सेकेंड। अदानी टोटल गैस के अंदर क्या सीन है, इसमें काफी बड़ी गिरावट आई है एज फॉर द न्यूज, एंड देन ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। तो मैं इस स्टॉक को जो है कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन अगर देखोगे तो चार्ट सिमिलर है, राइट। चार्ट बिल्कुल ही सिमिलर है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर मुझे यहाँ पे अदानी का जो है चार्ट नजर आ रहा है। तो ये अदानी हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद बीपीसीएल आता है। तो मुझे जितना पता है बीपीसीएल आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसमें मैंने ट्रेड भी लिया था, फिर भी देख लेता हूँ एक बार। बीपीसीएल, बीबीसीएल के अंदर क्या सीन है, यस। सो इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर एक काफी बड़ी मोमेंटम आ गई थी, उसके बाद इसने ब्रेकआउट भी कर दिया था, फिर नीचे आया। तो ये भी अपने जो है अभी सपोर्ट के आसपास है।
तो ये भी अपोजिट है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आईओसी, बीपीसीएल, ये सारे के सारे सपोर्ट पे है। रील ब्रेकआउट हो चुका है, ओएनजीसी जो है ओवर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है बोल सकते हो, और हमारा जो अदानी है वो सेम चल रहा है। ओके, और उसके बाद क्या आता है लास्ट, उसके बाद बीपीसीएल के बाद गेल आता है ना, गेल को भी देख लेंगे। चलो, तो गेल के अंदर अगर आप देखने जाओ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विल सर्च इट, सो गेल के अंदर अगर आप देखने जाओ डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है, जैसे कि हमारा आईओसी था और ओएनजीसी था, सॉरी। सो ये भी एक अच्छे अप ट्रेंड में है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, राइट। तो अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ये भी लंबा जा सकता है, तो इसको भी हम देख देंगे कि ओएनजीसी एंड आईओसी, सॉरी, ओएनजीसी एंड हमारा गेल, बोथ आर आउट परफॉर्मिंग द सेक्टर, एंड साथ में ये दोनों ही रेजिस्टेंस के आसपास है, और गेल ने तो रेजिस्टेंस ले भी चुका है। तो ये ओवरऑल ऑयल एंड गैस का हो गया। तो अभी ओवरऑल हमने कितने चीज़ें देखी, हमने जो है बैंक निफ्टी देख लिया, फिन निफ्टी देख लिया, ऑटो देख लिया, ऑटो देख लिया, मेटल देख लिया, देन आईटी देख लिया, एफएमसीजी, कंज्यूमर सेक्टर और ऑयल एंड गैस, बाकी रहा फार्मा और रियलिटी।